नमस्कार फ्रेंड्स। आप देखते हैं यूजुअली हमें कई बार ऐसे आउटस्टैंडिंग डिमांड के नोटिस आते हैं जहाँ पे टैक्स की डिमांड की जाती है, जबकि एक्चुअली टैक्स की डिमांड होती नहीं है। कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि जब रिटर्न प्रोसेस हुई तो वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं की गई डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आजकल सब कुछ सिस्टम जब ऑनलाइन है तो यहाँ पे टेक्निकली रीज़न भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपने जो टीडीएस की डिटेल आपने भरी, माइट पॉसिबल उसमें आपने जो 10 नंबर आना था डिडक्टर का वो गलत डाल दिया, और हो सकता है सब कुछ सही डालने के बावजूद भी डिपार्टमेंट ने जब आपका 143(1) का इंटीमेशन होता है, जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब रिटर्न फाइल्ड स्टेटस आता है रिटर्न के अंदर, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं रीज़न क्या है आपकी डिमांड का। तो ये रीज़न हो सकते हैं टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो गया, जैसे टीडीएस, एडवांस टैक्स, असेसमेंट टैक्स है, या आप कुछ भी डिफॉल्ट नहीं है फिर भी डिमांड आ गई। तो इस केस में हमें करना क्या है? हमें रेक्टिफिकेशन फाइल करना है सेक्शन 154 का। और वो कैसे फाइल करता है वो मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। जब आउटस्टैंडिंग डिमांड में जब आप देखते हैं पेंडिंग एक्शन में, जो पेंडिंग एक्शन आते हैं उसके अंदर आता है आउटस्टैंडिंग डिमांड। आप पहले रेक्टिफिकेशन करें, जिसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आउटस्टैंडिंग डिमांड में आइए और अपना रिप्लाई सबमिट कीजिए। उसमें ऑप्शन भी आता है कि आपने क्या रेक्टिफिकेशन फाइल किया, यस, उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी पूछा जाएगा, और वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आप डालते हैं तो वो आपस में लिंक करता है और वो डिमांड ऑटोमेटिकली हट जाएगी। परंतु कई बार डिमांड नहीं हट पाती, परंतु आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया, 143(1) का इंटीमेशन सही आ रहा है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप ग्रीवियंस डाल दीजिए। तो अब हम समझते हैं कि ये ऑनलाइन लाइव कैसे हम रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और डिमांड का मैंने रिप्लाई कैसे करना है वो आपको मैंने बताया। हम दोनों चीज़ें देखते हैं लाइव। हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर। यहाँ पे पेंडिंग एक्शन के अंदर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ये किसी क्लाइंट का आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस है, पर वो एक्चुअली है नहीं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये कई कारण से हो सकता है, टैक्स मिसमैच या और कोई भी कारण। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं रिस्पॉन्स पे नाउ, अगर आप डिमांड से एग्री है पर हम एग्री नहीं हैं, यहाँ पे हम पहले रेक्टिफिकेशन करेंगे। हम देखिए सर्विस में जाके रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो माई रिक्वेस्ट, ये ऑलरेडी हमने पहले रेक्टिफिकेशन फाइल कर रखा है, उसकी डिटेल है। सेव ड्राफ्ट, अगर हमने अभी नया कुछ किया है तो अब हम नई रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन की, क्योंकि जो पहले रेक्टिफिकेशन किया वो प्रॉपर प्रोसेस किया नहीं डिपार्टमेंट ने। ध्यान रखें, रेक्टिफिकेशन दो कारण 143(1) के इंटीमेशन सेक्शन के अंदर आई है, या कोई रेक्टिफिकेशन ऑलरेडी जैसे देखा उसके कारण, क्योंकि क्या ये रेफरेंस नंबर कैच करता है। हम असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए ये कर रहे हैं। और अब हम कंटिन्यू करते हैं। 3 ऑप्शन, एक तो है रीप्रोसेस द रिटर्न एज इट इज़, कई बार प्रोसेस नहीं हो पाता। दूसरा है रिटर्न डेटा करेक्शन, और तीसरा है टैक्स क्रेडिट। रिटर्न डेटा करेक्शन का मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आप भूल गए, कोई डेटा डालना, पर ध्यान रखें उससे कोई इनकम नहीं बढ़नी घटनी चाहिए और डिडक्शन ज़्यादा नहीं ले सकती। ये टैक्स क्रेडिट मिसमैच है। 3 ऑप्शन है, या तो सेल्फ असेसमेंट एडवांस टैक्स कैप्चर नहीं किया, फॉर्म 16 पे टीडीएस कटा वो नहीं किया, या तीसरा फॉर्म 16 के अलावा जो टीडीएस कटता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है 94G है उसका। हमारा ये है जो इंटरेस्ट के अंदर का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास 3 टीडीएस ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हमारे। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें मिसमैच को सही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 नंबर है वो प्रॉपर नहीं रखा। अब हम यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर जाके एडिट का बटन दबाया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टीडीएस किससे रिलेटेड है, सेल्फ से रिलेटेड है। बाकी ऑप्शन जो हमारे पास है ऑटोमेटिक फील्ड आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो आ रहा है 10 नंबर गलत डला हुआ था डिडक्टर का, जिसने हमारा टीडीएस काटा था। तो हमने 10 नंबर देखिए हमने डाल दिया है प्रॉपर, ताकि वो प्रोसेस करें तो सही हो जाए और हमारी डिमांड नहीं आए। इस केस में हुआ क्या, इस केस के अंदर जब टीडीएस प्रोसेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टीडीएस का 10 नंबर जो आता है जिस पार्टी ने काटा उसका गलत गया हुआ था। उसके कारण से क्या हुआ, वो रीड नहीं कर पाया डिपार्टमेंट की साइड से, और नोटिस आ गया मिसमैच का कि आपकी डिमांड आ रखी है। अब ये डिमांड जो आ रखी है वो गलत थी, इसलिए हमने इस रिक्वेस्ट में जो रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर उसको सही किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाल के उसको सही किया। बाकी डिटेल एज इट इज़ ब्लैंक रहेगी। आप देख सकते हैं अगर स्पाउस से रिलेटेड है, अदर पर्सन से रिलेटेड है तो आप उनके पेन नंबर डालिए, पर हमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या है, हम आगे की जब हम जाते हैं तो आप देखते हैं हेड ऑफ इनकम यहाँ पर पूछा गया है। हेड ऑफ इनकम
हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये टीडीएस कौन से हेड से जाएगा, मतलब ये टीडीएस कटा है जो इनकम है वो कौन से हेड से रिलेटेड है। वो हेड से रिलेटेड देखो सैलरी से हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर ये सिंस इंटरेस्ट का था तो हमारा जो हेड ऑफ इनकम आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, इसको सेव भी कर सकते हैं और सबमिट। अब हम सबमिट करने जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑलरेडी फाइल्ड हो जाएगा। पहले इसके लिए जो लाइन हमें जाके सबमिट करवाना पड़ता था, अब ये ऑनलाइन सबमिट हो रहा है ताकि वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा। और ये हमने सबमिट किया, ये हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब हमें क्या करना, आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए वहाँ जाके रेक्टिफिकेशन का टिक करना है, ओके करना है और रेफरेंस नंबर डालना है जो ये आया।